नमस्कार। स्वागत है आपका इंडिया गेट टीवी पर। मैं हूं अजय सेतिया। मित्रों, वैसे तो आपको याद होगा, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बार फिर से याद दिलवा देता हूं कि यूपीए सरकार के समय एक बार सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को सरकार का तोता कहा था। यानी सरकार जो कहती है वही सीबीआई बोलती है, वही सीबीआई करती है। लेकिन मोदी सरकार में स्थितियां पूरी तरह बदल चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीबीआई और ईडी को खुली छूट दे दी है। इसलिए सीबीआई और ईडी किसी का लिहाज नहीं कर रही। महाराष्ट्र से लेकर बंगाल तक और दिल्ली से लेकर बिहार तक नए पुराने सब मामले खोले जा रहे हैं। महाराष्ट्र के बाद बंगाल की बारी आई थी, फिर दिल्ली की बारी आई। दिल्ली में अभी शराब घोटाले को लेकर के पूछताछ चल रही है, छापेमारी हो रही है, 2 गिरफ्तारियां भी हुई हैं। लेकिन इसी बीच बिहार का मोर्चा भी खुल गया है। अब यह संयोग है या राजनीतिक बदले की कार्रवाई, नहीं कह सकते। यह अदालत तय करेगी, क्योंकि चारा घोटाले को भी राजनीतिक विद्वेष कहा जाता था। लेकिन अदालत में लालू यादव के खिलाफ आरोप सिद्ध हुए और उन्हें जेल हुई। इसी तरह ओम प्रकाश चौटाला जब हरियाणा के मुख्यमंत्री थे तो एक शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ था। जब उन पर आरोप लगे तो राजनीतिक विद्वेष कहा गया, लेकिन अदालत में आरोप सिद्ध हुए और उन्होंने भी जेल की सजा काटी। दिल्ली के शराब घोटाले के संबंध में छापेमारी की खबरों के बीच ही शुक्रवार को लालू यादव के पूरे कुनबे पर लैंड फॉर जॉब मामले में चार्जशीट दाखिल हो गई है। यह लैंड फॉर जॉब स्कैम तब का है जब लालू यादव रेल मंत्री थे। तो अब लैंड फॉर जॉब स्कैम में लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटा तेजस्वी यादव और दोनों बेटियों, इसके अलावा बाकी और लोग कुल मिलाकर के 16 लोगों को आरोपी बनाया गया है। इसी के साथ ही सीबीआई ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर, इस समय के डिप्टी चीफ मिनिस्टर यानी लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव के प्राइवेट सेक्रेटरी संजय यादव को भी पूछताछ के लिए तलब किया है। यानी चार्जशीट के बाद भी जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। यह घोटाला तब का है जब लालू यादव यूपीए शासनकाल के पहले दौर में यानी यूपीए 1 में रेल मंत्री थे। पर मामला प्रकाश में तब आया जब एनडीए की सरकार थी। 2017 में यह मामला प्रकाश में आया। लालू यादव के रेल मंत्री रहते पहले लोगों को अस्थायी तौर पर नौकरी दी गई। ये नौकरियां रेलवे में बिना किसी विज्ञापन के दी गई थी। अस्थायी तौर पर नियुक्ति के बाद नौकरी लेने वालों से जमीन गिफ्ट करवाई जाती थी और यह जमीनें लालू परिवार के लोगों के नाम पर रजिस्ट्री करवाई जाती थी। लैंड डील पूरी हो जाने के बाद अस्थायी कर्मचारी को स्थायी कर दिया जाता था। तो ऐसे कई कर्मचारी लालू यादव के समय स्थायी हुए। सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में जिन लोगों को आरोपी बनाया है उनमें कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें लालू यादव के समय रेलवे में नौकरी दी गई थी और उन्हें स्थायी किया गया था। इनमें से कुछ लालू यादव के रिश्तेदार भी हैं। नौकरी देने की यह सारी प्रक्रिया गलत थी, क्योंकि बिना विज्ञापन के और चयन प्रक्रिया को अपनाए बिना स्थायी नौकरी सरकारी नहीं दी जा सकती, किसी भी विभाग में नहीं दी जा सकती। उत्तराखंड में भी पिछले दिनों इसी तरह का एक मामला प्रकाश में आया था। मामला यह था कि जो भी विधानसभा का स्पीकर बनता था वह दलालों के माध्यम से अपने कार्यालय में सीधी भर्ती कर लेता था। इसी तरह स्पीकर कार्यालय में बढ़ते बढ़ते कर्मचारियों की संख्या सैकड़ों में हो चली थी। आरोप लगे तो मौजूदा स्पीकर रितु खंडूरी ने जांच बिठाई। जांच रिपोर्ट आने के बाद सीधी भर्ती वाले सभी कर्मचारियों को नौकरी से निकाल बाहर किया गया है और यह प्रक्रिया तब से चल रही थी जब से उत्तराखंड बना था। ठीक उसी तरह का घोटाला लालू यादव के रेल मंत्री रहते हुआ। सीबीआई ने 4 साल की जांच के बाद
इसी साल 18 मई को यह केस दायर किया था। इसमें राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव की जमानत हुई थी। तब से कईयों को पूछताछ के लिए बुलाया गया, कई जगह छापेमारी की गई। सीबीआई ने 27 जुलाई को भोला यादव और हृदयानंद चौधरी को गिरफ्तार किया था और उनसे उससे पहले कई दौर की पूछताछ हुई थी। भोला यादव लालू यादव का ओएसडी था। जब वह रेल मंत्री थे तो भोला यादव लालू यादव का ओएसडी था, जबकि हृदयानंद चौधरी को रेलवे में उस समय नौकरी मिली थी जो बाद में स्थायी हुई थी। भोला यादव लैंड फॉर जॉब्स स्कैम के मुख्य कर्ता धर्ता था, ठीक उसी तरह जैसे केजरीवाल सरकार के शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी का संचार प्रभारी विजय नायर मुख्य कर्ता धर्ता था। 27 जुलाई को भोला यादव को गिरफ्तार किया गया और उसके ठीक 2 महीने बाद 27 सितंबर को विजय नायर को गिरफ्तार किया गया। इस तरह सीबीआई और ईडी धड़ाधड़ गिरफ्तारियां कर रही है। इससे पहले आपने देखा कि महाराष्ट्र में उद्धव सरकार के समय एनसीपी कोटे के मंत्री अनिल देशमुख और नवाब मलिक गिरफ्तार किए गए थे। बंगाल में ममता सरकार के मंत्री पार्थ चटर्जी गिरफ्तार किए गए। उनकी तो एक जानकार, उनकी जो करीबी एक महिला थी, उसके यहां तो नोटों का पहाड़ मिला। अब दिल्ली में मनीष सिसोदिया और बिहार में लालू यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव की गिरफ्तारी भी कभी भी हो सकती है। भोला यादव की गिरफ्तारी के बाद उनसे हुई पूछताछ के आधार पर सीबीआई ने जब अगस्त में फिर से छापेमारी की थी तो लालू परिवार और आरजेडी के कई नेताओं के ठिकाने पर भी छापेमारी की गई थी। तब सीबीआई को पटना और अन्य इलाकों में कई जमीनों के सेल डीड और गिफ्ट डीड मिले थे। इसी पर तेजस्वी यादव ने सीबीआई के अफसरों को धमकाया था। 25 अगस्त को उन्होंने आरजेडी के दफ्तर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि लैंड फॉर जॉब स्कैम में जांच के नाम पर सीबीआई गरीब परिवारों को परेशान कर रही है, गरीबों को पीटा जा रहा है। रेलवे में ग्रुप डी के तहत जिन लोगों को नौकरियां मिली थी वे सभी गरीब परिवारों से थे। सीबीआई जांच के बहाने उन्हें परेशान कर रही थे। तेजस्वी ने उन्हें धमकाते हुए कहा था, यानी सीबीआई के अफसरों को धमकाते हुए कहा था कि क्या वे हमेशा सीबीआई अधिकारी ही बने रहेंगे, कभी रिटायर्ड नहीं होंगे, जब सत्ता बदलेगी तब उनका क्या होगा। यह ठीक उसी तरह की धमकी थी जैसी नागरिकता संशोधन कानून के समय जो आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन के समय जब मुसलमानों पर पुलिस ने कार्रवाई की थी तो असदुद्दीन अवैसी ने यह कहा था कि क्या वे हमेशा पुलिस के अफसर बने रहेंगे और क्या योगी सरकार हमेशा बनी रहेगी, और योगी सरकार जब बदलेगी तो एक एक को देख लिया जाएगा। ठीक उसी तरह की धमकी तेजस्वी यादव ने सीबीआई के अफसरों को दी। इसलिए सीबीआई ने तेजस्वी की जमानत याचिका खारिज करने की अपील भी दाखिल की थी, जिस पर तेजस्वी यादव को कोर्ट ने नोटिस दिया हुआ है। अब मजेदार बात यह है कि पिछली गठबंधन सरकार के दौरान जब लालू परिवार पर जमीन के बदले नौकरी देने के आरोप लगा था, यानी जब पिछली बार नीतीश कुमार और लालू यादव के परिवार की साझा सरकार थी, तो उस समय यह आरोप सामने आए थे। तो नीतीश कुमार ने 2017 में आरजेडी से नाता तोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के सरकार बनाई थी। अब उसी घोटाले के मामले में जब चार्जशीट दाखिल हुई है और 27 जुलाई को भोला यादव की गिरफ्तारी के बावजूद उन्होंने 10 अगस्त को लालू यादव के साथ दोबारा सरकार बना ली है, तो उनके स्वर बदल गए हैं। नीतीश कुमार ने लालू परिवार का बचाव करते हुए कहा है कि कुछ नहीं है, लालू यादव और नीतीश क्योंकि इकट्ठे हुए हैं इसलिए भारतीय जनता पार्टी विद्वेष की राजनीति कर रही है। इसका कोई मतलब नहीं है, यह कोई तरीका नहीं है। यह नीतीश कुमार का ताजा बयान है। खैर, लालू यादव के कुनबे के खिलाफ यह नई चार्जशीट ठीक उस समय दाखिल हुई है जब लालू यादव एक बार फिर आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। 9 और 10 अक्टूबर को दिल्ली में होने वाली आरजेडी की कन्वेंशन में इसकी आधिकारिक घोषणा की जाएगी। मित्रों, उम्मीद है मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक करिए,
शेयर कीजिए और अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब भी कीजिए और घंटी का बटन भी दबाइए ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो आए आपको सूचना आए। मेरे नए वीडियो का करिए इंतजार। तब तक नमस्कार।